हेलो एवरीवन। देखो, इंग्लिश को सीखने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर करनी पड़ती है। अगर सही मायने में इंग्लिश को अगर जड़ से सीखा जाए, जीरो से सीखा जाए, तो अपन बहुत कुछ सीख सकते हैं। इस जड़ का सबसे पहली जो कॉन्सेप्ट है वो है सब्जेक्ट। टॉपिक पढ़ाया जाएगा आपको सब्जेक्ट। पहला टॉपिक सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट को कर्ता कहते हैं। और कर्ता क्या होता है? डूअर, यानी कि जो काम को करने वाला होता है वो डूअर होता है, काम करने वाला होता है। अब इस सब्जेक्ट में क्या होता है कि सब्जेक्ट को दो भागों में बांटा गया है। एक सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट और दूसरा प्लूरल। सिंगुलर होता है उसको सभी जानते हैं, हिंदी में कहते हैं एक वचन, और दूसरा जो होता है बहुवचन होता है। एक सिंगुलर होता है, एक प्लूरल होता है। सब्जेक्ट के टू टाइप्स होते हैं, दो प्रकार होता है। एक सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, एक प्लूरल होता है। सिंगुलर को एक वचन कहते हैं और प्लूरल को हिंदी में बहुवचन कहते हैं। आपको सीधा साधा तरीका बताता हूं कि आई, वी, यू और इसको जोड़ दीजिए दे। ये जो आपके सामने चार सब्जेक्ट दे रखे, चार कर्ता दे रखे हैं, आई, वी, यू, दे, इन चार सब्जेक्ट्स के अलावा सारे सब्जेक्ट्स आपके सिंगुलर होते हैं, एक वचन होते हैं। विशेष ध्यान रखना कि आई, वी, यू, दे, इनके अलावा जितने भी सब्जेक्ट्स बचते हैं, जितने भी कर्ता बचते हैं, वो आपके सिंगुलर होते हैं। जैसे यहां लिखा राम है या श्याम है या ही है, शी है, टेबल है, फैन है, एटसेट्रा। तो आप ये देखोगे कि आई, वी, यू, दे ये होते प्लूरल, बहुवचन कर्ता होते हैं। इनके अलावा जो बचे हुए हैं वो सब आपके सिंगुलर या एक वचन होते हैं। आप तो इनको देख लीजिए कि आई, वी, यू, दे ये प्लूरल होते हैं, बहुवचन होते हैं। और बहुवचन होने के बाद में इनके अलावा जो बचे हुए हैं, जैसे आपके सामने राम है, श्याम है, ही है, सी है, टेबल है, फैन है, एटसेट्रा, तो ये जो भी कुछ बचा हुआ सब आपके सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, एक वचन करता है। इज दैट क्लियर? अभी हमको ये देखना है कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये प्लूरल सब्जेक्ट है। अब यहां सिंगुलर प्लूरल को देखा कि सब्जेक्ट टू टाइप्स होते हैं। दोबारा से चेक कर लीजिए, सब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं। एक सिंगुलर होता है, हिंदी में एक वचन कहते हैं। एक प्लूरल होता है, हिंदी में कहते हैं बहुवचन कहते हैं। आपको यहां से याद रखना है, आपको यहां से याद रखना कि बहुवचन आई, वी, यू, दे, ये जो प्लूरल ये बहुवचन होते हैं, ये सारे बहुवचन होते हैं। इनके अलावा बचे हुए हैं वो सब आपके सिंगुलर या एक वचन कर्ता होते हैं। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि हमको इंग्लिश को जड़ से सीखना है, जीरो से सीखना है। और आप सभी जानते हैं कि ये जो सब्जेक्ट होता है ना, किसी भी सेंटेंस का क्या होता है? एक शासक होता है, किंग होता है, एक महाराजा है, कि इसके बिना कोई भी सेंटेंस बन ही नहीं सकता है। तो ये जो जैसे अंग्रेजों ने हमारे भारत में राज किया, तो वो क्या थे? वो शासक थे और उनके अकॉर्डिंग सारा पूरा ये देश चला था। लेकिन अब वो जैसे चले गए हैं, तो अब यहाँ पर हमारे पीएम और हमारे जो प्रेसिडेंट हैं वो पूरे शासन को चला रहे हैं। तो वो किंग है। जैसे वो किंग है, इसी प्रकार से सब्जेक्ट भी सेंटेंस में किंग होता है, राजा होता है। हिंदी में इसको कहते हैं कर्ता कहते हैं, या इंग्लिश में इसको डूअर कहते हैं। इसके दो प्रकार होते हैं, एक सिंगुलर होता है, एक प्लूरल होता है। सिंगुलर को हिंदी में एक वचन कहते हैं और प्लूरल को बहुवचन कहते हैं। और आपको पहचानने का तरीका सीधा साधा, बिल्कुल सीधा साधा, कि कहीं पर भी आपको आई, वी, यू, दे मिल जाए तो ये आपका प्लूरल या बहुवचन होगा। और इनके अलावा जो बचे हुए हैं वो सब सिंगुलर या एक वचन कर्ता होते हैं। तो सब्जेक्ट की पहचान, कर्ता की पहचान आपको देखोगे जब आपने किंग को